हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी गोल्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी विद यूजिंग VSA फॉर बाइंग एंट्रीज, जिसमें हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ के सेटअप बताए थे और ये बताया था कि उसको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के किस तरीके से अलाइनमेंट करते हैं फॉर यूजिंग अ स्कैल्पिंग एंट्रीज। इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं वही तमाम चीज़ें, बट उसको सेल एंट्री के लिए किस तरीके से यूज़ करते हैं। यानी सेल एंट्री का वर्ड आ गया तो समझ लीजिए कि आज की इस वीडियो में बात होने वाली है साइन ऑफ वीकनेस के सेटअप्स के बारे में, कि उसको किस तरीके से हम अलाइनमेंट करते हैं। अभी से ही मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में जितनी भी वर्ड्स यूज़ होंगे, भले वो एंट्री, एग्जिट, पोजीशन, ट्रेड्स या एक्सवाइजेड, जितने भी इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, दिस इज़ नॉट फॉर अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जिस तरीके से आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने बात की थी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर किस तरीके से हम लोग बाइंग करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने बताया था कि इसमें हम लोग SMC, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी, तमाम चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब सेलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हम क्या अपने ट्रेंड का एनालिसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारा H1 का यहाँ पे क्या है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब इस केस में जब H1 का ट्रेंड चल रहा है बेरिश, तो H1 की जब स्ट्रक्चर्ड मार्केट का क्या बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए प्राइस ने 3 लाख कंप्लीट किए हुए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और प्राइस ने क्या किया हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। और जो आपका जो एंट्री के लिए पॉइंट है, एंट्री के लिए जो क्राइटेरिया है, वो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, आपका ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है क्या है, आपका ट्रेंड है बियरिश ट्रेंड। और इसमें आपने आपका लिक्विडिटी एरिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने मार्क किया सेलिंग के लिए, जो कि आपका ये निकल के आ रहा है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग का। अब इस केस में जब प्राइस कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट वेव देगी, जिसे एक्चुअली हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्राइस एज अ डीप पुल बैक फेज में आइए, तो H1 का ट्रेंड, H1 का स्ट्रक्चर तो हमें लगेगा कुछ इस तरीके से। और बट स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर्ड होगा ना, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर्ड में हमारे को क्या कुछ इस तरीके से प्राइस एज अ हायर हायर एंड हायर लॉस फॉर्मेशन करती हुई आ रही होगी कुछ इस तरीके से। अब किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके हमारे को एक ऐसा सेटअप मिल गया, फॉर एग्जांपल हमारी इस कैंडल में कुछ इस तरीके से वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आने के बाद ये हमारा साइन ऑफ वीकनेस का कोई सेटअप बन गया, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम बना देते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा एज अ साइन ऑफ वीकनेस का सेटअप बन गया, कि जिसमें तमाम शराइत हमारी पूरी हैं, बाइंग बैकग्राउंड है, बाई की कैंडल है और बिग स्प्रेड कैंडल है और विथ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बन गया। तो हम लोगों ने क्या ट्रिगर लाइंस मार्क कर ली कुछ इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल हमारे को मालूम है कि अभी हमारा ट्रेंड तो हायर टाइम फ्रेम का क्या है, हमारा हायर टाइम फ्रेम यानी H1 का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है। H1 हायर टाइम फ्रेम फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है, H4 हो सकता है, डेली हो सकता है, वो आपका क्या चल रहा है, कुछ इस तरीके से बियरिश चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब प्राइस आपके इस एरिया पे आएगी तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी प्राइस ड्रॉप देना स्टार्ट करेगी, कुछ इस तरीके से प्राइस आपको दिखेगी कि मैं नीचे जा रही हूँ। बट जब प्राइस इस तरीके से कुछ करेगी, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो आपका कुछ हो रहा होगा ना स्ट्रक्चर का, वो हो रही होगी एसएल हंटिंग वगैरह। अब जब फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे आएगी और इन एरियाज पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे आपकी आ गई। अब जब प्राइस यहाँ पे आई और आने के बाद आप अपना देखेंगे स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई वॉल्यूम्स के साइन नहीं आ रहे तो हम वेट करेंगे कि प्राइस क्या करे, बेसिकली अपने वॉल्यूम्स के साइन बनाए। अब वॉल्यूम्स के साइन इन द सेंस किस तरीके से बना सकती है कि आपके क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सेटअप बने तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब अगर कोई साइन नहीं बन रहे तो हम वेट करेंगे कि प्राइस क्या करे, सबसे पहले अपना ट्रेंड अलाइनमेंट करे। प्राइस कुछ इस तरीके से आएगी, ये स्ट्रक्चर्ड लेवल वगैरह ही होगा प्राइस का, कुछ इस तरीके से प्राइस अगेन उठ के उस तरीके से बाइंग हो जाएगी यहाँ तक। अब जब तक प्राइस अपना, एक बात याद रख लें कि जब तक प्राइस अपना मेजर हायर लो ब्रेक नहीं कर देती, जब तक हमारा ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं होगा।
फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे को यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे मिल गया कि हमारा साइन ऑफ वीकनेस का सेटअप। अब यहाँ पे जो सेटअप बना है जिसमें फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे सिनेरियो नंबर 3 बन गया, तो हमने उसकी रिटेस्टिंग पे एंट्री एग्जीक्यूशन कर ली, तो हम इसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो कहाँ रखेंगे, मिनिमम टू मिनिमम इस एरिया तक। क्यों? क्योंकि हमारे को मालूम है कि अभी मेरा ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं हुआ है, तो मे भी पॉसिबल कि अगर प्राइस को कंटिन्यूशन करना होगा तो इस एरिया पे मैक्सिमम जाके प्राइस अगेन कुछ इस तरीके से उठ सकती है। तो ये एक तरीके से आप डिसएडवांटेज कह लीजिए या तो फिर एक तरीके से आप नुकसान कह लीजिए किस चीज़ का, कि जो एग्रेसिव एंट्रीज होती हैं इन चीज़ों का। बट हमें मालूम है कि हम एग्रेसिव एंट्रीज एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं करते। तो इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देते हुए हम वेट करेंगे प्राइस क्या करे। प्राइस ने ये जो अपना मेजर हायर लो लगाया, अगर ये उतना ही एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइस ने अगर यहाँ से क्या सेलिंग देनी है तो ब्रेक करेगा ना, लास्ट में ब्रेक करना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल प्राइस ने कुछ इस तरीके से ब्रेक कर दिया कुछ इतनी मोमेंटम कैंडल के साथ। अब फॉर एग्जांपल अब आती है रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके से, अब यहाँ से भी प्राइस कुछ इस तरीके से ड्रॉप देना स्टार्ट कर गई। अब यहाँ पे हमारा कोई सेटअप नहीं बना। अब प्राइस अगर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट आती है इन एरियाज पे स्ट्रक्चर्ड लेवल्स वगैरह पर, अगर कोई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सेटअप बनता है आपका सिनेरियो नंबर 3 सिनेरियो 2 या एडवांस वर्जन उसका, तो देन आप यहाँ से एग्जीक्यूशन सेल कर सकते हैं और देन आपका टारगेट्स ये वाले एरियाज होंगे। ठीक है, जो एक्सट्रीम लोअर लो जो प्राइस लगाने जाएगी ये वाले एरियाज फिर आपका टीपी होंगे, जो कि इवेंचुअली आपकी अच्छी खासी ट्रेड चलेगी भी। तो बेसिकली यही है सेल ट्रेड्स की स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अगर हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड बेरिश है तो किस तरीके से हम एंट्रीज प्लान करें, बुलिश है तो किस तरीके से हम एंट्रीज प्लान करें। क्योंकि होता क्या है कि भाई उनको जोन्स एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जोन्स एक्यूरेट होते हैं एंट्रीज के, बट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस मूवमेंट करती है। ये इसी वजह से होता है कि आपके तो जोन सही रहते हैं। अब जब प्राइस कुछ इस तरीके से सेल में अगेन कंटिन्यूएशन करने लग जाएगी ना कुछ इस तरीके से, तो हर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल पे फॉर एग्जांपल ये एरिया यहाँ पे आती है प्राइस कुछ इस तरीके से, कोई भी वॉल्यूम का साइन बनाती है अगेन ड्रॉप दे देगी, अगेन कुछ इस तरीके से आती है अगेन यहाँ कहीं साइन बनाती है यहाँ पे अगेन ड्रॉप दे देगी, कुछ इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि किस तरीके से लाइव चार्ट्स पे देखे जाते हैं चार्ट्स। ये देख लीजिए गोल्ड H1 टाइम फ्रेम, जहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा खासा ड्रॉप दिया है, रिसेंट की ही बात है। और उससे पहले तो हम लोग जाहिर सी बात है अपनी बाइंग्स कर रहे थे, बट अब प्राइस ने यहाँ पर ड्रॉप दिया तो अपना स्ट्रक्चर देखिए सेलिंग की तरफ इसने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। अब अगर देखा जाए तो प्राइस ने सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, बट हमने यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्कआउट्स की, प्राइस आई, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इम्बेलेंस फिल करके प्राइस गई और जाने के बाद अगेन लो ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा अभी का लोअर हाई है। अब हमने देखा कि भाई प्राइस ने जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो हम लोग गए, तो हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो कि इस केस में हमारा क्या निकल के आया हुआ है, ये वाला एक्सट्रीम हिडन ऑर्डर ब्लॉक का आप कह सकते हैं, या तो फिर ये कुछ इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में अब हम चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में लाइक M1। अब जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि ऐसे सिलसिले काफ़ी मरतबा हुए हैं कि जई देखिए प्राइस आई तो है इस एरिया पे, और फॉर एग्जांपल इस एरिया पे आने के बाद आपने यहाँ से कर दिया शॉर्ट, फॉर एग्जांपल फॉर सपोज कीजिए आपको नज़र आ रहा है कि जो आपका ट्रेंड है प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, अभी तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई है, अभी मेरा ट्रेंड बुलिश है। अगर मेरे को बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो मेरे को मिनिमम टू मिनिमम ये लो ब्रेक करना पड़ेगा। क्या प्राइस ने ये लो ब्रेक किया? नहीं किया। यहाँ पे आई उल्टा, उल्टा आने के बाद वॉल्यूम का कोई साइन बनाया, ये देख लीजिए स्टडी 3 वॉल्यूम का रिट्रेसमेंट पे यहाँ कहीं से प्राइस अगेन बाइंग हो गई। कहाँ तक बाइंग हुई? दिस स्ट्रक्चर्ड लेवल, प्राइस ने अगेन ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, हमारा हायर लो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। तो जब तक हमारे को सेल नहीं करना, प्राइस ने पहली बार भी ड्रॉप दिया, सेलर्स को इनविटेशन किया, अगेन स्टॉप लॉस उड़ाया, अगेन स्टॉप लॉस उड़ाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइस था, हमारा जो ट्रेंड था बेसिकली वो भी हमारा शिफ्ट नहीं हुआ सेल में। अगेन उठिए,
अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमारा हेड लो ये है। अब इस केस में देखिए, अगर आप यहाँ पर गौर से देखें ना, तो यहाँ पे कोई, अगर इस एरिया पर हम देखते हैं कि क्या कोई वॉल्यूम का साइन ऑफ वीकनेस का सेटअप बना, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स तो आए बट यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं बना। ये अगर आप इसको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हो तो इससे पहले सेल का वॉल्यूम ये लगा हुआ, ठीक है, इससे बड़ा कोई वॉल्यूम नहीं आया। अलबत्ता यहाँ पे एक 2 बार रिवर्सल सेल का बना है जिसने एक्यूरेट पिप्स तो आपको खंड निकाल के दिए हैं आपको स्ट्रक्चर्ड लेवल्स तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 2 बार रिवर्सल का सेटअप बन गया और आपने कुछ इस तरीके से प्लान कर ली। अव्वल तो मैं चाहूँगा कि कभी भी इस तरीके से फर्स्ट टीबीआर पर ट्रेड नहीं प्लान की जाती। क्यों? क्योंकि प्राइस मूवमेंट तो दे देती है बट इस तरीके से सही एक्यूरेट मूवमेंट नहीं होती। डबल स्वीपिंग पे अगर टीबीआर मिलता है, डबल स्वीपिंग इन द सेंस के, अब मैंने आपको अपनी एक और स्ट्रैटेजी रिवील कर दी, चलिए बता देता हूँ। मोस्टली इस केसेस में जब क्या होता है कि जब प्राइस फॉर एग्जांपल इन एरियाज पे आती है, यहाँ पे आई, आने के बाद आपको एक भाई 2 बार रिवर्सल दे दिए, ये कुछ इस तरीके से आपने यहाँ से शॉर्ट किया, प्राइस हल्की फुल्की तो नीचे गई बट इवेंचुअली आके आपको यहाँ से एसएल उड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर किसी केस में यहाँ पर 2 बार रिवर्सल अगेन बनता है तो इस केस में प्राइस क्या करती है, मूवमेंट करती है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये स्ट्रक्चर्ड आप जहन में बिठा लीजिए कि कभी भी कुछ भी हो ऐसा तो आप देख सकें, ठीक है, ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए। यहाँ कोई वॉल्यूम का साइन नहीं मिला, यहाँ पे आते हैं कि क्या वॉल्यूम का साइन मिला, यहाँ पे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, सिनेरियो 3 आपका बना या नहीं बना। अब देखो, बाय बैकग्राउंड है, बाय कैंडल है, बिग स्प्रेड कैंडल है और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आपका इस कैंडल में। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या है, इस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है आपका, इस कैंडल में कुछ इस तरीके से। बट याद करें एक चीज़ क्या सिखाई है आप लोगों को, हमेशा एक चीज़ ये सिखाई गई है कि कभी भी जब प्राइस का ट्रेंड अलाइनमेंट ना हो और ये बन जाए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड या फिर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, अव्वल तो प्राइस ने जब इसको ब्रेक किया सही थी, ठीक है, रिट्रेस हुई प्राइस, यहाँ पे कोई 2 बार रिवर्सल दिया, हाँ दिया, और देने के बाद अगर देखें ना आप, अगर देने के बाद देखें तो प्राइस ने जब ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है तो मिनिमम स्ट्रक्चर्ड लो की तो लिक्विडिटी ली, अलबत्ता नहीं ली। तो अब देखें तो यहाँ से M1 की रेंज 20 पिप्स, इसने कितने पिप्स दे दिए आपको, इसने आपको ऑलमोस्ट कितने पिप्स दिए हैं, 40 पिप्स इसने आपको ऑलमोस्ट दिए। तो गलती हो सकती है आपकी, बट अब प्राइस ने इवेंचुअली देखिए यहाँ से एक ड्रॉप तो दिया बट कहाँ तक दिया, अगेन अपने स्ट्रक्चर्ड लेवल तक, देन अगेन ब्रेक कर दिया। अब हमारे को मालूम है इस केस में फॉर एग्जांपल अब जब ये वाला सेटअप बना कि तमाम चीज़ें पूरी हैं, प्राइस ने स्वीप भी की है लिक्विडिटी, उसके बाद ये सेटअप बने, तो इतनी मोमेंटम कैंडल के साथ प्राइस ने ब्रेक किया विद दीज लो वॉल्यूम। अगर आप देखें तो इसकी रिटेस्टिंग पे अगर आप शॉर्ट कर सकते थे तो कहाँ तक करते शॉर्ट, मिनिमम 30 पिप्स का आपका एसएल है, यहाँ से आप शॉर्ट करते, क्योंकि इस एरिया तक आप शॉर्ट करते, इस एरिया तक तो नहीं, इस एरिया तक मिनिमम आप करते। क्यों? क्योंकि कितने पिप्स है ये 120 पिप्स हैं जो कि इसने 2 मिनट में आपको दिए। कितने? 2 मिनट, 1 मिनट की कैंडल 2 मिनट्स में इसने आपको 120 पिप्स दे दिए। और उसके बाद अगर जब प्राइस ने अपना ट्रेंड अगेन अलाइनमेंट कर लिया, मेजर हायर लो ब्रेक कर लिया, तो आपकी अब हर रिट्रेसमेंट पे सेल रिट्रेसमेंट, ठीक है, और प्राइस ने लो ब्रेक किया। अब स्ट्रक्चर्ड लेवल्स आपके निकाले, ये रहा आपका स्ट्रक्चर्ड लेवल एफवीजी, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट हो गई प्राइस कुछ इस तरीके से। अगेन आप प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद ये आपका ब्रेकर ब्लॉक जोन कुछ इस तरीके से, प्राइस यहाँ से शॉर्ट हो गई। अब देख लीजिए कि किस तरीके से प्राइस गिर दी स्ट्रक्चर फॉर्म करके, ये देख लीजिए, ठीक है। और इस केस में आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, अभी जब तक स्ट्रक्चर प्राइस का अलाइनमेंट नहीं हुआ तो प्राइस कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए गिरी है। तो हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस देते हुए किस तरीके से एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। एक बार फिर बता दूं कि इस वीडियो में जितनी भी एंट्री, एग्जिट, ट्रेड्स, पोजीशन, इन तमाम चीज़ों के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को करना लाइक, शेयर करना, और जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।